नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार है। आइए बात करते हैं आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। देश से लेकर विदेश तक की तमाम बड़ी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। साथ ही किसानों के लिए आई नई योजनाओं और अहम घोषणाओं की भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पैन कार्ड रूल्स चेंज। आधार कार्ड से नया पैन कार्ड बनना बंद, नया नियम लागू। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड के दम पर नया पैन कार्ड बनवाने या उसमें सुधार करने की सोच रहे थे तो सावधान हो जाइए। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब पैन कार्ड के लिए आधार को जन्म तिथि का सबूत, प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं माना जाएगा। अब आपको 10वीं का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इसके साथ ही नया फॉर्म भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पैन और आधार का डेटा मैच नहीं हुआ तो भारी परेशानी हो सकती है। तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें। आयुष्मान योजना का बड़ा ऐलान। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना PMJAY में एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो चुका है। अब देश का कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है, चाहे उसकी कमाई कितनी भी हो, उसे हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए सरकार विशेष आयुष्मान कार्ड जारी कर रही है। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ परिवार के बाकी सदस्यों के 5 लाख रुपए के कोटे से अलग होगा। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आज ही उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं और यह बड़ा लाभ हाथ से न जाने दें। आधार कार्ड न्यू ऐप। पुराना आधार ऐप बंद, तुरंत डाउनलोड करें नया सरकारी ऐप। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। UIDAI ने पुराने आधार ऐप को बंद करके पूरी तरह से नया और एडवांस आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। हालांकि आपका पुराना डेटा सुरक्षित है, लेकिन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको नया ऐप डाउनलोड करना होगा। इस नए ऐप में 1 क्लिक बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक, फेस ऑथेंटिकेशन और QR आधारित डिजिटल कॉन्टैक्ट कार्ड जैसी कमाल की सुविधाएं दी गई हैं। धोखाधड़ी से बचने और अपनी पहचान सुरक्षित रखने के लिए तुरंत नया ऐप अपडेट करें। रेशन कार्ड न्यू अलर्ट। राशन कार्ड की eKYC नहीं कराई तो लिस्ट से कटेगा नाम। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने सख्त हिदायत जारी की है। मुफ्त राशन योजना का गलत फायदा उठाने वालों को रोकने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन चला रही है। अगर आपके परिवार के सभी सदस्यों ने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करके बायोमेट्रिक eKYC पूरा नहीं किया तो आपका नाम राशन सूची से हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। इससे बचने के लिए तुरंत अपने नजदीकी डीलर के पास जाएं और POS मशीन पर अंगूठा लगाकर KYC पूरी करें, वरना मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। ई-श्रम कार्ड वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब एक ही पोर्टल पर मिलेंगी 14 बड़ी सरकारी योजनाएं। ई-श्रम कार्ड धारक श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। श्रम मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल को वन स्टॉप सॉल्यूशन में बदल दिया है। इसका मतलब है कि अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ इस एक कार्ड के जरिए 14 अलग अलग सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, बीमा और PM स्वनिधि का सीधा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, इसे स्किल इंडिया डिजिटल हब से भी जोड़ दिया गया है ताकि युवाओं को आसानी से रोजगार और ट्रेनिंग मिल सके। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द करवाएं। व्हाट्सएप गवर्नमेंट सर्विस। अब चैट पर ही 1 मिनट में डाउनलोड करें आधार और पैन कार्ड। अब आपको अपने जरूरी सरकारी दस्तावेजों के लिए किसी दफ्तर या साइबर कैफे के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने व्हाट्सएप पर MyGov हेल्प डेस्क चैटबॉट को बेहद एडवांस बना दिया है। अब आप सिर्फ एक हाय भेजकर अपने रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की डिजीलॉकर कॉपी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यह डिजिटल दस्तावेज कानूनी रूप से हर जगह पूरी तरह मान्य होंगे। आज ही इस बेहद आसान सरकारी सुविधा का इस्तेमाल करें। मनरेगा जॉब कार्ड रूल। बिना आधार लिंक बैंक खाते के नहीं मिलेगी दिहाड़ी, नियम सख्त। मनरेगा NREGA के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब सभी मनरेगा जॉब कार्ड धारकों का बैंक खाता आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो काम करने के बाद भी आपके बैंक खाते में मजदूरी का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया है। अपनी ग्राम पंचायत में जाकर इसे तुरंत चेक करवाएं। मोबाइल यूजर्स अलर्ट। आपके आधार पर चोरी छिपे चल रहे हैं कितने सिम कार्ड, ऐसे करें ब्लॉक। क्या आपको पता है कि आप नाउ ट्रेन टिकट बुकिंग रूल। टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन हुआ जरूरी, कालाबाजारी बंद। भारतीय रेलवे IRCT ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग और तत्काल टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से वेरीफाई करना बेहद जरूरी कर दिया गया है। जो यात्री अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे उन्हें हर महीने ज्यादा टिकट बुक करने की छूट मिलेगी। इसके अलावा दलालों पर लगाम कसने के लिए यात्रा के दौरान ओरिजिनल ID और आधार डेटा का मिलान किया जा रहा है। धोखाधड़ी से बचने के लिए अपने IRCTC प्रोफाइल को तुरंत आधार से लिंक करें। 10. PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। छत पर लगाएं सोलर पैनल, बिजली बिल हमेशा के लिए 0।
सरकार की सबसे लोकप्रिय पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आम जनता को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपको भारी सब्सिडी दे रही है। इससे न सिर्फ आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा, बल्कि अगर आपके पैनल से जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है तो आप उसे सरकार को बेचकर हर महीने अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तुरंत इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन करें। संसद का मॉनसून सत्र शुरू और पीएम मोदी का संदेश। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए अच्छी बारिश और संसद का अच्छा सत्र दोनों ही बेहद जरूरी हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सदन में सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा करने की अपील की। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर अपनी पूरी रणनीति तैयार की है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किए जाने की उम्मीद है, जिससे संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। दिल्ली में सीजेपी का चलो संसद मार्च और भारी सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली में आज संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न नागरिक संगठनों सीजेपी द्वारा आयोजित चलो संसद मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर मंतर और संसद भवन के आसपास 5000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से इलाके में धारा 163 लागू कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो ने भी सुरक्षा कारणों से कई प्रमुख स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वारों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे काम पर जाने वाले आम यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फुटबॉल में स्पेन का जलवा, मेसी और अर्जेंटीना का सपना टूटा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्पेन ने एक रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर फुटबॉल का नया किंग बनने का गौरव हासिल किया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही स्पेन ने अर्जेंटीना के खिलाफ अपना 60 साल पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया है। इस हार के साथ स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने का सपना टूट गया है। खेल प्रेमियों के लिए यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें स्पेनिश खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और अर्जेंटीना के डिफेंस को ध्वस्त करते हुए शानदार जीत दर्ज की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में युद्ध के हालात और भी गंभीर हो गए हैं। हालिया ईरानी हमलों में अमेरिका ने अपने 3 और सैनिकों को खो दिया है, जिससे अमेरिकी प्रशासन बेहद गुस्से में है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेरिका को ईरान पर बेहद जोरदार और निर्णायक हमले करने चाहिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम इस समय ईरानी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के मिशन पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ती इस जंग से वैश्विक स्तर पर अशांति और कच्चे तेल का संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की राजकीय यात्रा शुरू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा के लिए रवाना हो रही हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार अपनी इस आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, व्यापारिक सहयोग बढ़ाना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में म्यूजियम ऑफ वर्ड का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी में नवनिर्मित म्यूजियम ऑफ वर्ड शब्दों का संग्रहालय के पहले चरण का भव्य उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और साहित्य के महत्व पर विशेष जोर दिया। शाह ने कहा कि यह संग्रहालय हमारी आने वाली पीढ़ियों को शब्दों की उत्पत्ति, भाषा के विकास और भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से रूबरू कराने में मील का पत्थर साबित होगा। इस संग्रहालय में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों के जरिए भाषा के ऐतिहासिक सफर को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन की फॉरेंसिक ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण और प्रबंधन को लेकर एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। निर्मोही अखाड़ा ने राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में मांग की गई है कि ट्रस्ट के सभी वित्तीय खातों और लेनदेन की एक स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए, ताकि पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। निर्मोही अखाड़े का कहना है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और खर्चों का सही हिसाब किताब सार्वजनिक होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मामले पर जल्द सुनवाई कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी और मॉनसून का नया अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में इन दिनों लोग भीषण उमस और चिपचिपी गर्मी से काफी परेशान हैं। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार हालांकि मॉनसून सक्रिय है, लेकिन मैदानी इलाकों में भारी बारिश न होने के कारण तापमान और हवा में उमस की मात्रा बढ़ गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने राहत की खबर देते हुए आज दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को इस गर्मी से बड़ी राहत मिल सकती है।